ब्रीफ फैक्ट चैनल के देखने और सुनने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैजिक देखना सबको बहुत पसंद है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये मैजिक सच होता है या हमारी आंखों का धोखा है या फिर मैजिशियन के हाथ की सफाई। आपने बहुत सारे मैजिशियन तो देखे होंगे, कुछ सड़कों पर, कुछ टीवी शोज़ में और कुछ यूट्यूब पे। ये सब देखने के बाद सिर्फ एक ही सवाल ज़हन में घूमता है, क्या ये सच है। अपने तमाम सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हमारी वीडियो आखिर तक देखिए। तो आइए चलते हैं पहले मैजिक की तरफ, जिसका नाम है वॉकिंग ऑन वाटर। दोस्तों, इस मैजिक में एक शख्स पानी के ऊपर चलता है, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। पानी के ऊपर चलना, वो भी बिना किसी सपोर्ट के, है ना हैरत की बात। असल में ये एक गिलास के ऊपर चल रहे होते हैं जो कि पानी के लेवल के बिल्कुल बराबर होता है, जो कि देखने वाले को बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। ये ग्लास एक मुकम्मल तौर पर फ्रेम बना होता है। इनके साथ ट्यूब्स लगी होती हैं जो कि इसको नीचे वाली सरफेस के साथ मिलाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मैजिक की तरफ। डॉसियोक्स डेवल्यूशंस। डॉसियोक्स एक मैजिशियन का नाम है, जिसका मैजिक ये है कि वो पेपर को आग लगाने के बाद उसमें से कबूतर को निकालता है। लेकिन वो ऐसे किस तरह कर लेता है। असल में ये पेपर एक खास किस्म का फ्लैश पेपर होता है, जिसको आग लगाने पर इसमें बहुत सारी रोशनी निकलती है और ये ज़्यादा रोशनी के दौरान कंटेस्टेंट को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ असल सवाल ये है कि कबूतर कहाँ से आता है। जब ये फ्लैश पेपर को आग लगाता है तो तमाम कंटेस्टेंट आग की तरफ देखने लगते हैं। तब ये अपने बाजू में छुपाए हुए कबूतर को बाहर निकाल लेता है। इसके बहुत ज़्यादा स्पीड से कबूतर निकालने को हम मैजिक समझ बैठते हैं। कॉर्ड फ्रॉम डेक्लेविटेशन। ये मैजिक बहुत ही हैरान कर देने वाला मैजिक है। ये मैजिक कार्ड्स पर मुश्तमिल होता है। मैजिक के इस ट्रिक में मैजिशियन किसी भी एक कंटेस्टेंट को बुलाता है और उसे एक कार्ड चूज़ करना होता है और मैजिशियन इस कार्ड को दूसरे कार्ड के साथ मिलाकर एक बाउल में रख देता है और ये कार्ड खुद ब खुद बाहर आने लगता है जो कंटेस्टेंट ने चूज़ किया था। आखिर ये कार्ड कैसे बाहर आया और मैजिशियन को कैसे पता चला कि वो कौन सा कार्ड है। असल में चूज़ किए गए कार्ड के साथ जो कार्ड होता है उसमें एक चिप लगी होती है और ये चिप चूज़ किए गए कार्ड के साथ चिपक जाती है और इस चिप के ऊपर आने पर कार्ड भी ऊपर आने लगता है। गर्ल लेविटेटिंग इन एयर। Ladies and gentlemen, please watch this very closely. इस मैजिक में मैजिशियन के साथ कुछ लड़कियां मौजूद होती हैं, जिनमें से एक लड़की लकड़ी के एक तख्ते पर लेटी होती है और ये तख्ता बिल्कुल हवा में होता है। असल में मैजिशियन जहां खड़ा होता है उसके पीछे एक रॉड लगा होता है जो कि ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर सकता है। मैजिशियन इस लड़की को तख्ते पर लेटाने के बाद इसके ऊपर एक कपड़ा डाल देता है। इस तख्ते को कंट्रोल करने के लिए मैजिशियन के पाँव की तरफ बटन लगे होते हैं जो कि तख्ते को ऊपर या नीचे की जानब मूव करते हैं। मैजिशियन ये साबित करने के लिए कि यह तख्ता हवा में है, ऊपर से एक रिंग गुजारता है। यह तख्ता इस डिज़ाइन का बनाया जाता है कि रिंग को 2 दफ़ा गुजारने पर यह रिंग आज़ाद हो जाता है और ये मैजिक बिल्कुल नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक इल्यूजन है। कैन ऑन अ कार्ड। कार्ड के ऊपर ग्लास या कैन रखना बिल्कुल एक मैजिक की तरह है। आखिर इस मैजिक के पीछे क्या राज है। आपने बहुत सारे शोज़ में बैलेंसिंग वाले करतब तो देखे होंगे, जैसे आदमी का एक हाथ पर खड़े होना और हाथी का 2 टांगों पर बाल पर खड़ा होना, लेकिन ये इन करतब में से बिल्कुल नहीं है। तो आखिर इसकी क्या वजह है। असल में मैजिशियन जो कार्ड यूज़ करता है वो एक नहीं बल्कि 2 कार्ड होते हैं जो बिल्कुल जुड़े होते हैं, जिस पर कैन को स्टेबल करना बहुत ही आसान हो जाता है।
इन दोनों कार्ड्स को एक टी की शेप दी जाती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसके अगले पार्ट के लिए नीचे कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।